नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। इससे पहले हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, पहले उसको देखिए। उसके बाद थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल समझने में काफी आसानी होगी। तो हम शुरू करते हैं। थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानने के बाद दिस इज स्टेटर ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। तो स्टेटर को हमने तीन फेज सप्लाई दिया, तो स्पेस में थ्री फेज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये स्टेटर को हमने सप्लाई दिया फेज ए, करंट IA, दिस इज फेज ए, फेज बी एंड फेज सी। रोटर की हम बात करें तो रोटर दो तरह का होता है। कंस्ट्रक्शन की हम बात करेंगे एक अलग से वीडियो में। रोटर की बात करें तो रोटर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में रोटर होता है शॉर्ट सर्किटेड बार होता है, और वुंड रोटर इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वुंड रोटर होता है, और ये रोटर भी रेसिस्टेंस के थ्रू या उसमें से रेसिस्टेंस पूरा रिमूव किया हो तो ये भी शॉर्ट सर्किटेड होता है, या इसके सर्किट में रेसिस्टेंस काफी कम होता है। तो हम इसका रोटर का जो इक्विवेलेंट रोटर का डायग्राम बनाएंगे, ये भी तीन फेज का होएगा, फेज ए, फेज बी एंड दिस इज फेज सी, और ये तीनों शॉर्ट सर्किटेड होगा। ये शॉर्ट सर्किट है फॉर बोथ रोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटर के लिए भी और वुंड रोटर के लिए भी। ये तीन फेज के लिए है। तो तीनों फेजों में EMF इंड्यूस होगा, वो हम देखेंगे कैसे इंड्यूस होगा। इसमें स्पेस में सिंक्रोनसली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तीन फेज सप्लाई देने से। When stator थ्री फेज का वाइंडिंग है, is supplied with थ्री फेज rated AC supply, a rotating magnetic field रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस इन एयर गैप। ये रोटेट होगा किस स्पीड से? सिंक्रोनस स्पीड से। वो स्पीड कितना होगा? ये स्पीड होगा 120 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल। इसकी भी चर्चा हमने करी है अल्टरनेटर चैप्टर में। इन स्पेस rotating magnetic field in space rotating at synchronous speed will be produced। और इनिशियली जो हमारा रोटर है वो स्टैटिक है। रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड and initially at rest।
तो रिलेटिव मोशन बिटवीन द रिलेटिव मोशन बिटवीन synchronously rotating magnetic field and rotor will be ns minus 0, that is ns. तो इसका मतलब कि जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो रोटर के वाइंडिंग को कट करेगा किस रिलेटिव स्पीड से? ns स्पीड से. तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एन EMF will be induced in rotor. EMF इंड्यूस होगा. अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, द डायरेक्शन ऑफ करंट ड्यू टू द इंड्यूस्ड EMF कैन बी फाउंड फ्रॉम लेंजेस लॉ. यह हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में पढ़ा हुआ है. और लेंज लॉ क्या कहता है कि डायरेक्शन ऑफ करंट उस डायरेक्शन में होगा जिसमें इसके ईएमएफ प्रोडक्शन के वेरी कॉज को अपोज करेगा. तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट इस डायरेक्शन में होगा जिसमें कॉज क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा. एज पर लेंजेस लॉ, the current in the rotor, short circuited rotor, will oppose the very cause producing the EMF, and that is relative motion between synchronously rotating magnetic field and rotor. तो इसको अपोज करेगा. इसके लिए रोटर will start rotating in the same direction as that of the rotating magnetic field. अब यहां बात करते हैं कि रोटर तो रोटेट होने लगा, मतलब जो प्रिंसिपल है वो करीब करीब कंप्लीट होता है यहां पे. लेकिन इफ रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग at synchronous speed, then what will happen? Then relative motion between rotating magnetic field, synchronously rotating magnetic field, and the rotor which is rotating at synchronous speed, relative motion will be zero. तो इसका मतलब no production of EMF. and no
प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क की हम बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रोटर विल नेवर रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। रोटर स्पीड will always be less than synchronous speed. Rotor speed will always be less than synchronous speed. इसका ये मतलब हुआ कि रोटर विल रोटेट विथ अ स्लिप। स्लिप की अब हम बात करेंगे, स्लिप क्या है। अब हम बात करते हैं स्लिप की। स्लिप क्या है, मतलब हमने अभी देखा प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर में कि रोटर विल रोटेट बट नॉट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, इट विल रोटेट विद अ स्लिप with a speed less than synchronous speed। तो स्लिप का डेफिनेशन है, पहले हम बात कर लेते हैं रोटर विल रोटेट एट अ स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड, क्लियर, विच इज लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड कितना है, 120 इंटू सप्लाई फ्रीक्वेंसी अपॉन नंबर ऑफ पोल है। अब हम बात करते हैं स्लिप क्या है। स्लिप का डेफिनेशन है S इज इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS है। इसका मतलब यह है पर यूनिट स्लिप स्पीड है। यदि परसेंटेज में बात करना है, परसेंटेज स्लिप, तो यह हो जाएगा NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। रोटर विल रोटेट विथ दिस स्पीड, NR स्पीड। स्लिप स्पीड कैलकुलेट करना है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का स्पीड माइनस रोटर का स्पीड। अब हम बात करते हैं कि जो EMF इंड्यूस होगा रोटर में उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा। स्टेटर में जो EMF है उसका फ्रीक्वेंसी तो F है। यदि हम इसको F1 मान लें रोटर से डिस्टिंग्विश करने के लिए, सप्लाई फ्रीक्वेंसी F ही रखते हैं, सप्लाई फ्रीक्वेंसी। रोटर में जो इंड्यूस्ड EMF है उसका फ्रीक्वेंसी है F2। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन रोटर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी होता है NP अपॉन 120। इसको हमने डिटेल में डिराइव किया है अल्टरनेटर वाले चैप्टर में, तो दोबारा कोई पॉइंट नहीं है इसको डिराइव करने का। जहां पे N क्या है, N है रिलेटिव स्पीड बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर। इसका यह मतलब हुआ कि N के जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे, NS माइनस NR, क्योंकि जो EMF इंड्यूस होगा वो तो रिलेटिव स्पीड से होगा और फ्रीक्वेंसी भी होगा, डिपेंड करेगा किस पे, रिलेटिव स्पीड पे। तो यहां पे जो N है वो, अच्छा यहां पे हम F की बात करें तो ये होगा NS P अपॉन 120। और स्टेटर और रोटर दोनों का पोल बराबर होता है, ये भी ध्यान देना है यदि मोटर को रोटेट करना है तो। ये स्टेटर की फ्रीक्वेंसी है और ये रोटर की फ्रीक्वेंसी है।
तो यहां पे n है रिलेटिव स्पीड इंटू p अपॉन 120। क्लियर। यहां पे ns माइनस nr है स्लिप स्पीड, दिस इज स्लिप स्पीड। रिलेटिव स्पीड या स्लिप स्पीड एक ही बात है। इसको हम लिखें ns माइनस nr कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि ns माइनस nr हो जाएगा sns हो जाएगा, sns हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हो गया sns इंटू p अपॉन 120। क्लियर। लेकिन हमें यहां से पता है कि f इज इक्वल टू सिंक्रोनस स्पीड टाइम्स नंबर ऑफ पोल अपॉन 120, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है दिस इज f। तो f2 इज इक्वल टू व्हाट, sf, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का स्लिप टाइम्स होगा रोटर का फ्रीक्वेंसी। तो ये ध्यान देना है। जब रोटर, व्हेन रोटर इज स्टेशनरी, जब रोटर स्टेशनरी है तब क्या होगा, रोटर का फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी। जब रोटर स्टेशनरी है तब स्लिप कितना है, रोटर जब स्टेशनरी है तब स्लिप है ns माइनस एन, इसका मतलब कि nr बराबर 0 है, रोटर स्टेशनरी है तो इसका मतलब कि ns माइनस 0 अपॉन ns, इसका मतलब स्लिप 1 है। तब फ्रीक्वेंसी कब कितना है रोटर का, जब रोटर स्टेशनरी है तो 1 इंटू एफ, मतलब सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है। जब रोटर स्टेशनरी होगा तो उसमें इंड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर। लेकिन जैसे ही रोटर चलना चालू हो जाएगा तब ये फ्रीक्वेंसी काफी कम हो जाएगा, क्योंकि ये स्लिप का वैल्यू होता है 0 और 1 के बीच होता है। तो स्टेशनरी कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर है और रोटेटिंग कंडीशन में रोटर का फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से स्लिप टाइम्स है, जो कि काफी कम है। तो ये हमने ध्यान दिया। धन्यवाद। अब आगे हम टॉर्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। उससे पहले रोटर का इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके थ्रू पावर फ्लो की बात करेंगे और टॉर्क प्रोडक्शन की बात करेंगे। धन्यवाद।